रूस यूक्रेन वॉर के आखिरी अंजाम की जब भी चर्चा हुई है, कहा यही गया है कि ये जंग या तो नेटो बनाम रूस हो जाएगी और अगर नेटो पीछे हटा तो यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। अब 11 महीने बाद हालात कैसे ही बनते जा रहे हैं। जर्मनी को पहले ही एहसास था कि लेपर्ड टैंक देने का मतलब रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना है, लेकिन अमेरिका के समझाने पर जर्मनी ने यू टर्न लिया। लेपर्ड टैंक अभी यूक्रेन तक पहुंचे भी नहीं है, लेकिन रूस से जर्मनी को परमाणु हमले की धमकी मिलने की शुरुआत हो गई है। लेपर्ड टैंक नेटो बनाम रूस की सीधी जंग का पहला चैप्टर माना जा रहा है। ऐसा ही धमाका हो, ऐसा ही विनाश हो, ऐसी ही आग हो। दुश्मन के दोस्त का ऐसा अंजाम हो कि कोई भी यूक्रेन की मदद करने से पहले 100 बार सोचे। रूस में गुस्सा प्रचंड, बर्लिन में महाविध्वंस। परमाणु हमले की मांग और टारगेट कीव से बर्लिन शिफ्ट होने की वजह है ये टैंक। जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही यूक्रेन की जमीन पर जर्मनी का टैंक रशियन आर्मी के ठिकानों पर बम बरसाने वाला है। जर्मनी के इस ऐलान के बाद से रूस में जबरदस्त बौखलाहट और गुस्सा है। बयान पर बयान आ रहे हैं। यूक्रेन में लेपर्ड का इंतजार, रूस से बयानों की बौछार। रूस की तरफ से दो बातें हो रही हैं। पहली लेपर्ड और अब्राम जैसे टैंकों को धूल चटाने की, तो दूसरी ओर टैंक देने वाले देशों को तबाह करने की। रूस के मुखपत्र से लेकर प्रेसिडेंट के ऑफिस और सेना की तरफ से बयान जारी किए जा रहे हैं। आ रहा लेपर्ड अब्राम, रूस नाटो में तय संग्राम। धमकी और चेतावनी के दौर की शुरुआत क्रेमलिन से हुई है। क्रेमलिन का बयान नंबर 1, युद्ध में टैंकों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। क्रेमलिन का बयान नंबर 2, यूक्रेन को लेपर्ड अब्राम देना एक नाकाम प्लान है। क्रेमलिन का बयान नंबर 3, ये गलत सोच है, टैंक यूक्रेन की ताकत बढ़ा सकता है। क्रेमलिन का बयान नंबर 4, जर्मनी अमेरिका को टैंक देकर पछताना होगा। क्रेमलिन का बयान नंबर 5, टैंक देने के मुद्दे से नेटो का मतभेद सामने आ गया। क्रेमलिन की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन को घातक हथियार देकर जर्मनी और अमेरिका ने रूस को चुनौती दी है और इसका जवाब जल्द दिया जाएगा। पुतिन ने जर्मनी को अमेरिका का गुलाम कहा है। रूस की इस बौखलाहट का अंदाजा पहले से ही था। यही वजह है कि जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक देने पर अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि पहले वो अब्राम टैंक भेजे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जर्मनी में अमेरिका के एयरबेस पर हुई बैठक में रूस को डायरेक्ट चुनौती देने पर सहमति बनी और जर्मनी के बाद अमेरिका ने अब्राम देने का ऐलान कर दिया।
जर्मनी के विदेश मंत्री ने जो कहा उससे भी जाहिर होता है कि अब नेटो देश रूस से डायरेक्ट फाइट के लिए भी तैयार है। रूस के खिलाफ एकजुटता की इस अपील के साथ ही अंदेशा बढ़ रहा है कि दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। रूस परमाणु हमले की तैयारी बहुत पहले कर चुका है। यूक्रेन से यूरोप तक रूस के टारगेट भी फिक्स है। अलग अलग समय पर आई रिपोर्ट से पुतिन के प्राइम टारगेट का खुलासा हो चुका है। रूस के निशाने पर 9 शहर हैं। ब्रिटेन, पेरिस, हेलेंस्की, तालिन, स्टॉकहोम, कीव, लवीव, वॉर्सो, बुखारेस्ट को पुतिन न्यूक्लियर हमले से दहला सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के वॉर जोन में टारगेट सेट कर लिया है। सिर्फ कीव की तबाही नहीं होगी, बल्कि वो सभी मुल्क भी तबाह होंगे जो रूस के खिलाफ जंग में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। नेटो रूस को टैंक भेजकर चुनौती दे रहा है। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकन फोर्स भले ही सीधे न उतरी हो, लेकिन अब्राम देकर सुपर पावर ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। मतलब साफ है, जंग रोकने से ज्यादा अमेरिका की दिलचस्पी रूस के खिलाफ यूक्रेन को सदाबहार दुश्मन बनाने में है, और अमेरिका की यही दिलचस्पी इस स्पेशल ऑपरेशन को वर्ल्ड वॉर के मुहाने तक ले जा रही है। क्योंकि अब रूस की जवाबी कार्रवाई सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसका फैला हुआ दायरा यूक्रेन के यूरोपियन मददगारों से लेकर अमेरिका तक नजर आएगा। अदावत के मोर्चे पर अब बाइडेन का चेहरा साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जनवरी महीने में ही अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस युद्धपोत तैनात करने का भी ऐलान हो गया था। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच रूस ने विश्व युद्ध की याद भी दिला दी है। रूस के अंतरिक्ष मामलों के मंत्री ने कहा है कि लेपर्ड टैंक का भी वैसा ही हाल होगा जैसा दूसरे विश्व युद्ध में टाइगर का हुआ था। टाइगर भी जर्मनी का टैंक था जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। टैंक पर संग्राम की शुरुआत हो गई है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं और रूस में जर्मनी की पार्लियामेंट पर न्यूक्लियर हमले की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।